दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, हमने आपको मार्च 2024 के पहले हफ्ते में वीडियो बनाकर ये बताया था कि गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर अगर बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है तो दुनिया के अंदर कहीं पर तो कुछ तो हो रहा है जो अब तक हमें पता नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट मनी को पता है। तो ये ब्रेकआउट को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये ब्रेकआउट के बाद कुछ ही दिनों में ये न्यूज़ आई कि स्वीडन ने ऑफिशियली नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ये न्यूज़ आई थी 7 मार्च 2024 को, और उसी दिन तुरंत वीडियो बनाकर हमने आपको बताया कि स्वीडन ने जो नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, ये एक न्यूज़ हो सकती है जिस वजह से गोल्ड के अंदर ये हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आया है। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको वो वीडियो के अंदर दिखाया था कि स्वीडन की बॉर्डर रशिया के बॉर्डर के कितने करीब है। उसी तरह से हमने 11 मार्च 2024 को वीडियो बनाकर आपको ये भी बताया था कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो अलायंस का बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन कर लिया है, जो एक क्लियर संकेत दे रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड ने ऑफिशियली नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। हमने आपको हमारे वीडियो से स्वीडन और फिनलैंड की बॉर्डर का मैप भी दिखाया था। स्वीडन की बॉर्डर रशिया बॉर्डर के बहुत ही करीब है। उसी समय पर फिनलैंड रशिया के साथ उसका बॉर्डर शेयर करता है। हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये इंटरव्यूज़ के अंदर क्लियरली बताया कि हमने यूक्रेन के ऊपर अटैक इसीलिए किया क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, और अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो नाटो अलायंस के वेपन्स उसी तरह से सोल्जर्स हमारे बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो जाते, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। नाटो के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है अमेरिका, और आप सबको पता है अमेरिका और रशिया का किस तरह का रिलेशन है। तो पुतिन ने ये लगातार बताया कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका ऑफिशियली उनके सैनिक उसी तरह से वॉर इक्विपमेंट हमारी बॉर्डर के ऊपर लाकर खड़े कर देंगे, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट रहेगा। अगर यूक्रेन नाटो अलायंस से जुड़ने से इतना खतरा रशिया को हो सकता है, तो अभी आप सोचो स्वीडन और फिनलैंड अगर नाटो अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं और वो अगर रशिया के साथ उनकी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं है। और इसीलिए हमने आपको वो समय पे वीडियो में ये क्लियरली बताया था कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो ये नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया है वो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन का वॉर यहाँ से और इंटेंसिफाई होने वाला है, यानी कि और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ने जो नाटो अलायंस ज्वाइन किया है ये पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड उनका बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करते हैं, और अभी स्वीडन और फिनलैंड नाटो अलायंस का मेंबर बन चुके हैं। तो नाटो अलायंस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है अमेरिका, वो उनके सोल्जर्स उसी तरह से वेपन्स रशिया के बॉर्डर के ऊपर लाकर खड़े कर सकते हैं।
जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये कुछ ही घंटों पहले आई हुई न्यूज़ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो आप गूगल के ऊपर जाकर ये न्यूज़ को सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ कब आई है। जैसे कि आप न्यूज़ के अंदर देख सकते हो, नाटो अलायंस ने स्वीडन और फिनलैंड को उनकी 75वीं एनिवर्सरी पे इनवाइट किया है। हमें अभी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो अलायंस के मेंबर बन चुके हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ के साथ और एक न्यूज़ उसी समय पर आई है, जहां पर ये क्लियरली बताया गया है कि नाटो अलायंस ने यूक्रेन को भी उनकी 75वीं एनिवर्सरी पे इनविटेशन दिया है। तो दोस्तों, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि नाटो अलायंस अभी भी चाहता है कि यूक्रेन उनके साथ जुड़ जाए। ये दोनों न्यूज़ आने के बाद उसके कुछ समय के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये क्लियरली बताया कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो, ये कुछ ही समय के बाद आई हुई न्यूज़ है। आप गूगल के ऊपर जाकर ये न्यूज़ को भी सर्च कर सकते हो। ये न्यूज़ के अंदर ये क्लियरली बताया गया है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये क्लियरली बताया है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये लगातार कहा है कि यूक्रेन के ऊपर हमने अटैक सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था। और अगर अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों, अगर यूक्रेन अभी भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है तो रशिया और यूक्रेन का वॉर यहाँ से सिर्फ और इंटेंसिफाई ही होने वाला है, यानी कि यहाँ से ये और बढ़ने ही वाला है। और उसी समय पर अभी हमने देखा कि स्वीडन और फिनलैंड जो रशिया के साथ उनकी बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, उन्होंने भी नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर दोस्तों आप ये न्यूज़ को एक बाय एक एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया और नाटो अलायंस का वॉर और इंटेंसिफाई आने वाले समय में डेफिनेटली होने वाला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि गोल्ड के वीकली चार्ट के बाद अभी गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर भी बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर जहां पर बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, सिल्वर के मंथली चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आ रहा है। दोस्तों, ये ब्रेकआउट अभी भी कंफर्म नहीं है। ये ब्रेकआउट तभी कंफर्म होगा जब ये मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, यानी कि अप्रैल 2024 की क्लोजिंग आ जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया कि नाटो अलायंस अभी भी चाहता है कि यूक्रेन उनसे जुड़ जाए। हमने आपको ये क्लियरली दिखाया है कि कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये क्लियरली कहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर अभी भी बनना चाहता है तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है, और यहाँ से ये वॉर और इंटेंसिफाई ही आने वाले समय में होने वाला है। और इसीलिए हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर और उसके बाद अभी मंथली चार्ट के ऊपर ये जो बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकआउट गोल्ड पे कंफर्म हुआ है, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले। गोल्ड के अंदर नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और ये ट्रेंड कम से कम 1.5 से 2 साल चलेगा। और अगर ये तेज़ी का आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको हर गिरावट के ऊपर या फिर हर कंसोलिडेशन के ऊपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ खरीदारी का नज़रिया ही रखना होगा। हमने आपको प्रीवियस तेज़ी दिखाई है जहां पर गोल्ड में एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बनी थी। ये तेज़ी के अंदर भी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुए थे। हमने आपको क्लियरली बताया था
कि अगर कोई ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के अंदर मंदी में आ गया होता तो ये तेजी को वो पूरी तरह से मिस आउट कर देता। और इसीलिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि गोल्ड के अंदर जो ये नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में ऐसे ही करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होंगे। आप बिल्कुल भी मंदी में मत आओ। जो भी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आने वाले समय में आपको दिखेगा, वहां पर सिर्फ खरीदारी का नजरिया रखो, क्योंकि गोल्ड के वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर जो ये हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आया है, ये क्लियर संकेत दे रहा है कि गोल्ड अगले 1.5 से 2 साल यहां से सिर्फ ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि ये तेजी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के साथ बनेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।